नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला की आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा द्वादशी का व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रत्ययः। और इसकी वर्कशीट हम आपको पहले उपलब्ध करा चुके हैं और प्रत्ययों पर विस्तृत वीडियो भी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। यदि न देखी हो अब तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसे करने के लिए वो बहुत आवश्यक है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन प्रत्ययों का किस वर्कशीट का समाधान। और इस वर्कशीट में बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके जो 12वीं कक्षा का जो प्रथम सत्र का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो पाठ लगे हुए हैं 4, उन चारों पाठों के प्रायः सभी उदाहरण इसमें सम्मिलित हैं। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, प्रत्ययों की प्रकृति को समझ लेते हैं, तो पेपर में जब आपके सामने आप प्रत्ययों का समाधान करेंगे तो बहुत आपको आसानी रहेगी। और शायद इनसे बाहर उदाहरण बहुत कम ही, कोई ही मुश्किल से कोई बाहर उदाहरण आएगा। अधिकांश आपको इसी वर्कशीट में से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसे। पहले आप जब वर्कशीट में अपना नाम आदि आप कर लीजिएगा, अनुक्रमांक और अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। जब प्रत्यय आप करना शुरू करते हैं तो आपके पास जो निर्देश आता है, क्या निर्देश रहता है? प्रश्न पत्र में भी यही निर्देश रहता है बच्चों कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संयोजितम विभाजितम वा प्रकृतिम प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब दो काम करने हो सकते हैं आपको। तो एक तो जैसा पहले प्रश्न में है कि शिश जमक त, तो प्रत्यय अलग है, धातु लिखी हुई है, प्रकृति लिखी हुई है, तो आपको प्रकृति और प्रत्यय को संयोजित रूप लिखना है, उनका जोड़कर लिखना है उन्हें। और एक जैसे तीसरे प्रश्न में दिया गया है, यहाँ क्या है, यहाँ संयोजित रूप लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, उसे विभाजित करना है। मतलब आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। ये दो ही काम है, तीसरा नहीं कुछ भी करना होगा आपको। तो यदि आपको जोड़ने के लिए कह रहा है तो आपको जोड़ना है, यदि जुड़ा हुआ दिया है तो फिर आपको अलग अलग करना है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या स्थितियाँ आएंगी इसमें हमारे सामने। तो प्रथम प्रश्न अस्ति दिलीपाय शिष्ट, इसके आधार पर हमें शब्द जो लिखना है। तो दिलीपाय रिक्त स्थानम द्वेष्यः अपि सम्मतः आसीत्। राजा दिलीप की बात आ रही है यहाँ पर, चतुर्थ पाठ में से है, प्रजानुरंजको नृपः से। तो राजा दिलीप के लिए जो उनके विरोधी होते थे ना, वो भी उनका भी सम्मान करते थे, वो उनके लिए सम्माननीय होते था। कैसा द्वेषी, कैसा विपक्षी, कैसा शत्रु? जो शिश जमक त। अब त में जब प्रत्यय को आप जोड़ें तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि उसमें से बचता क्या है। तो त में से बचता है त, क चला जाता है तो त रहेगा पीछे। और त ऐसा है जिसको कई तरह के बदलाव हो जाते हैं। त को ट भी हो जाता है, त को न भी हो जाता है, त को ल भी हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ होगा वो आपको देखना है। तो अब यहाँ त को हुआ है बच्चों ट, तो क्या बना है? शिष्टः। जो ख विकल्प है आपका ये बिल्कुल सही है, शिष्टः। दिलीपाय शिष्टः द्वेष्यः अपि सम्मतः आसीत्। अब शिक्तः नहीं बनेगा, शिशितः नहीं बनेगा, शिष्टः नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? शिष्टः। आगे है द्वितीय उदाहरण, हम देखते हैं। रघोः शुद्धि जमा मतुप् अन्वये दिलीपः प्रसूतः। रघु के कुल में दिलीप उत्पन्न हुए। कैसे कुल में? शुद्धि जमा मतुप। अब मतुप का क्या शेष बचता है? मतुप का बचता है बच्चों मत। तो अब आप ये मत देखते ही सुनते ही आपके आएगा कि ख विकल्प है, शुद्धि मत, तो यही उत्तर होगा फिर। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि एक तो ये देखना है कि बचता क्या है, उसके बाद आप देखेंगे वो प्रत्यय किस तरह का है, क्या वो आगे विभक्ति में उसका प्रयोग होता है या नहीं होता है। तो बच्चों मतु प्रत्यय विभक्ति में प्रयोग होता है और ये एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं आपके पास में, जैसे अनियर प्रत्यय, मतु प्रत्यय, शानच प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय। ये प्रत्यय ऐसे हैं बच्चों जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ये जब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद भी बदलाव होते हैं, इनमें विभक्ति लगती है और वो शब्द में कोई उस वाक्य में कोई शब्द आता है रिक्त स्थान से, या तो पहला शब्द होगा या उसके बाद वाला शब्द होगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि विभक्ति भी कौन सी लगी है। तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो अन्य जो हैं पद, जैसे त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या फिर ङीप है, तो ये इनमें ज़्यादा त्व आदि प्रत्यय में तो बिल्कुल विभक्ति नहीं लगती है।
या जैसे त्वा, ल्यप, तुमुन आपने पढ़े हैं, उनमें विभक्ति नहीं लगती है। जो बचता है बस वो यूं का यूं जुड़ जाता है, लेकिन जहाँ बदलता है वहाँ आपको सजग रहना है। तो शुद्धि मत नहीं है। तो और यहाँ एक और चीज़ आप काम कर सकते हैं, जो पाठ आपने पढ़ा है बच्चों, जब आपने उसके वाक्यों को ध्यान से समझा है तो वो बहुत काम आएगा आपके। आपको वाक्य को देखकर एकदम शब्द हो सकता है कि याद भी आ जाए, और विकल्पों में से देख के तो याद आ जाएगा। थोड़ा सा आप प्रत्येक ज्ञान का उपयोग करेंगे, थोड़ा सा आप उसे जो पढ़े हुए को ध्यान में रखेंगे, तो आपका वो उत्तर सही जाने की संभावना हो जाएगी पूरी। तो क्या बनेगा? रघोः शुद्धिमति अन्वये। अब शुद्धिमति में सप्तमी विभक्ति लगी है, और ये अन्वये जो शब्द है इसका विशेषण है कि कैसे अन्वय में? शुद्धिमति, अत्यंत जो विशुद्ध पवित्र जो कुल था, उस कुल में पैदा हुए कौन? दिलीप। आगे बढ़ते हैं। मनुः मनीषिणाम माननीयः आसीत्। अब यहाँ पर अलग अलग करना है। जब अलग अलग करना हो तो बच्चों, अलग करना मैं समझता हूँ कि अपेक्षाकृत आसान है। आपको बस ये पहचानना है कि पीछे क्या जुड़ा हुआ है। तो माननीय में मान धातु है और अनीय जुड़ा हुआ है, लेकिन अनीय कोई प्रत्यय नहीं है। तो इस आधार पर जो है आप क्या देख सकते हैं? अनीय प्रत्यय नहीं है तो अनीय शेष बचेगा किसी प्रत्यय में से, और वो प्रत्यय कौन सा होता है? वो अनीयर होता है। और जब ये बात आई तो तव्य तो अशुद्ध हो ही गया, निय भी अशुद्ध हो गया, और अनीय स्वयं में नहीं है कुछ भी, तो बच गया मान जमा अनीयर। यही बिल्कुल सही विकल्प है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आपके जो प्रथम सत्र के सभी जो प्रत्यय हैं वो सब के सब आपके सम्मुख यहाँ पर आ जाएंगे। तो और यदि आपको ये विषय समझ आ रहा हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप तक ये सब वीडियोस हमारी पहुंचते रहें। अब चतुर्थ प्रश्न है बच्चों, क्या कहा है कि दौवारिकः निपुणम रिक्त स्थानम निरईक्ष शानच। आपको इन्हें देखना है, निरईक्ष और शानच को। और अब निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, शानच प्रत्यय है, तो निर और ईक्ष को मिलाया तो निरीक्ष बन गया। ये चारों में ही दिखाई दे रहा है, तो इससे कोई अंतर नहीं होना है। अब शानच में से क्या बचता है? शानच में से बच्चों बचता है क्या? आन। और आन का न हलंत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। आन का न पूरा होता है तो ये ग विकल्प तो आपका ये तो गलत हो गया, जिसका न हलंत है। और फिर अब आन आता है और ज़्यादातर जगहों पर आन के आगे म जुड़ जाता है तो वो मान बन जाता है। और न जो है वो जैसा कहा था मैंने कि न को भी बदलाव हो जाता है, न को अण भी हो जाता है कई जगह पर। तो इसलिए दो विकल्पों में अण हुआ है न को। तो अब म आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पर आएगा म, तो निरीक्षमाण ये शब्द हो जाता है, निरीक्षमाण बनता है। और जैसे मैंने कहा था कि विशेषण होता है, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग होता है शानच प्रत्यय। तो फिर किसका विशेषण है? दौवारिकः का ये विशेषण है, तो बन जाता है निरीक्षमाणः। तो दौवारिकः निपुणम निरीक्षमाणः आसीत्, ऐसा बन जाएगा। तो और क्योंकि बच्चों पाठों में से कुछ कुल 20-22 उदाहरण मुश्किल से हैं, तो उतने उदाहरण देखने हैं, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, सजग रहेंगे, तो बड़े आराम से आप इस काम को आप कर पाएंगे। अब अगले उदाहरण को हम देख लेते हैं। सह पुरतः दृश्यत्री आसीत्। अब क्षत्रि में से क्या बचता है बच्चों? क्षत्रि में से बचता है अत। तो और दृश्य को क्या हो जाता है? धातु को जब प्रयोग करते हैं आपने पढ़ा होगा, तो पश्यति ऐसा लटलकार बनता है, तो पश्य हो जाता है। तो दृशन तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। तो पश्य में अत जुड़ा तो पश्यत बन गया, दृश्य से पश्यत बन गया है क्षत्रि का। अब क्योंकि क्षत्रि भी विभक्ति के अनुरूप प्रयोग होगा, और न केवल विभक्ति बल्कि आपको लिंग भी देखना पड़ेगा कि वो पुल्लिंग के अनुरूप चलेगा या स्त्रीलिंग के अनुरूप चलेगा या नपुंसक लिंग के अनुरूप चलेगा। तो सह पुरतः पश्यत आसीत्, सह का विशेषण है यह, वह कौन देख रहा था? सह, उसके अनुरूप चलेगा यह। तो पुल्लिंग है सह, तो पश्यत को क्या हो जाएगा? त को न हो जाएगा, और एक वचन भी है इसलिए पश्यत को पश्यन हो जाएगा। और ये कैसे चलता है? जैसे भवत शब्द आपने पढ़ा होगा, भवान भवन्तौ भवन्तः, तो ऐसे ही पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्तः। तो ये बहुवचन था घ में, तो ये नहीं आएगा क्योंकि एक है, और ये पश्यन्ति जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है।
तो पश्यन्ति, लिखन्ति, चलन्ति, इस तरह के दीर्घ ईकार आ जाती है। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय के स्त्रीलिंग में होता है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। तो यहाँ पर बन गया है पश्यन्। अगला है लक्ष्मणस्य भ्रिकुटिः नियति इव रिक्त स्थानम, और व्यवस्थित जमा टाप। अब टाप या गीप, इनमें से एक उदाहरण ये मान लीजिए कि पक्का आएगा। अब टाप में से क्या बचता है? टाप में से बचता है बच्चों आ। तो ये जो आ बचेगा, ये आ उस शब्द के साथ में जुड़ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, ये सबसे आसान प्रत्ययों में से हैं टाप और गीप। तो व्यवस्थित में आ जुड़ा तो क्या बनेगा? व्यवस्थिता। क्या बनेगा? अब आपको देखिए ता 3 शब्दों में है पीछे अंत में, इतना मतलब आपको विकल्प में भी थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास रहेगा, आपकी ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयास रहेगा। तो ये व्यवस्थितता नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित शब्द है, एक ही त है, तो ग बनेगा व्यवस्थिता। आगे है 7वें में कि ननु सहधर्मचारिण जमा गीप अहम। अब गीप में क्या बचेगा? गीप में बचता है बच्चों ई, दीर्घ ई। तो सहचार धर्मचारिण में ई जुड़ेगा तो सहधर्मचारिणी। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये जो न है, न को क्या हो जाता है? न को अणा हो जाएगा यहाँ पर। अब न को अणा कहाँ होता है? ये भी आप देखिए पीछे भी आया था, निरीक्षमाण हमें आप फिर यूँ कहेंगे। तो मैं आपको एक सहज सी बात बता दूँ, जिस शब्द में री, र या श, षटकोण वाला श जो है वो, इन तीनों में से कोई सा भी आ गया अगर उस शब्द में, तो वहाँ पर न को अणा हो जाएगा। बस न जो है वो पद का अंतिम शब्द ना हो। जैसे सधर्मचारिण है ना, यहाँ न अंतिम शब्द है, लेकिन सधर्मचारिणी में न अंतिम नहीं है, ई है अंतिम। तो सहधर्मचारिणी, यहाँ पर क्या आया था? र आ गया था, इसलिए इस न को अणा हो गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को देख लेते हैं हम। तो अब अष्टम जो उदाहरण है क्या कहता है कि तदैव प्रताप दुर्ग दौवारिकः तत्र आगतः। अब ये आगतः, अब यहाँ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अंत में क्या है? त बचा हुआ है। त किस प्रत्यय में से बचता है? त एक तो क्षत्रिय में से आता है त, लेकिन क्षत्रिय का त हमेशा हलंत होता है। फिर त पूरा कहाँ बचता है? वो बचता है त प्रत्यय में। तो त प्रत्यय के आधार पर आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, ख और घ। अब आपको धातु भी देखनी पड़ेगी, मतलब तो धातु कौन सी है? आ जमा गम जमा क्त, या फिर आ जमा गम जमा क्त। तो गम है या गत है? तो धातु बच्चों गम ही है, गत धातु नहीं है। तो आगम क्त आगतः, ये आसान था। नोत्सहे श्लाघ जमा अनियर काले वारयितुमत्र भवतीम। अब श्लाघ जमा अनियर, अब अनियर प्रत्यय है, अभी बात की थी हमने इसकी। शेष क्या बचेगा इसमें से? अनीय बचता है। तो श्लाघ जमा अनीय क्या बनेगा? श्लाघनीय। ये श्लाघनीय बन गया। तो अब तो ख विकल्प है श्लाघनीय जहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये विभक्ति में भी प्रयोग होता है। तो विभक्ति में प्रयोग होगा तो किसकी तरह से? मैंने कहा था रिक्त स्थान से, या तो पहले या बाद वाले शब्द की तरह। तो बाद में देखें तो काले शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, तो काले में सप्तमी विभक्ति है, तो श्लाघनीय शब्द में भी सप्तमी लग जाएगी। क्या बनेगा? श्लाघनीय। क्या बन जाएगा? श्लाघनीय काले। मैं इस प्रशंसनीय समय में यहाँ पर मैं सम्माननीय माता सीता को मैं रोकने का साहस नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा लक्ष्मण ने कहा था। और अब 10वां उदाहरण है, रघुनाम वृत जमा तिन मुनि भी समम आसीत। रघुओं की क्या मुनियों के समान थी? तो वृत जमा तिन। अब तिन प्रत्यय आया है, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं इस वर्कशीट में। तो तिन में से क्या शेष बचता है बच्चों? तो तिन में से बचता है ती। ये ती बच जाता है, और जब ती बचेगा तो वो ती पीछे जुड़ेगा। तो एक तो वृद्ध धातु का त है और एक तिन का त है, तो मतलब त पीछे कैसा होना चाहिए? कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो 2 जो हैं वो क में मिल रहे हैं हमें और घ में मिल रहे हैं, लेकिन न तो बचता ही नहीं अक्तिन में, सिर्फ ती बचता है। तो इसलिए विकल्प क वृत्ति ही बिल्कुल सही है। वृत्त जमा तिन वृत्ति ही, ऐसा बन जाएगा। अब अगला उदाहरण है, मई सत्यम अवेक्ष्यमाणे ताते धनु नोचितम। अवेक्ष्यमाणे, अब यहाँ ये अब यदि पिछला उदाहरण आपने पिछले जो आया था अभी उदाहरण आपने देखा हो थोड़ी देर पहले ही
कि जहाँ निरीक्षमाण, ये अवेक्ष्यमाण ये आया है, तो कौन सा प्रत्यय है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे लगता है वहाँ पर निरीक्ष था, यहाँ पर अवेक्ष्य है, तो कौन सा प्रत्यय है, शानच ही है, बिल्कुल वही है स्थिति। लेकिन यहाँ विभक्ति सप्तमी लगी है क्योंकि ये मई का विशेषण है, मुझ में सत्य को देखने वाले, पिता पर धनुष उठाना बिल्कुल सही नहीं है। तो अब ईक्ष शानच अवेक्ष्यमाण शब्द बन गया और सप्तमी विभक्ति लग जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 12वां उदाहरण है, क्या कहा है कि प्रहर जमा इन त्रिवारम पृच्छति। अब ये फिर एक नया शब्द आया है, इनमें से क्या बचता है, इन वास्तव में इन्हीं प्रत्यय होता है बच्चों, इन्हीं में से इन शेष रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में इन ही लिखा हुआ है इसलिए हमने भी इन ही इसे यहाँ पर लिखा है। तो प्रहर में इन यूं का यूं जुड़ जाता है तो बन जाएगा प्रहरिन। अब प्रहरिन बन गया है तो अब आप इसे देखकर आपको लगेगा तो ठीक है सर, फिर तो क विकल्प उत्तर हो गया, लेकिन नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि ये भी विभक्ति में प्रयोग होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति का ये विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, तो या फिर जो है वह संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, ये दोनों ही रूप में आता है। तो प्रहर जमा इन, अब जब प्रहरिन का आप शब्द रूप चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है प्रहरी। जैसे आपने धनिन शब्द पढ़ा होगा, धनी धनिनऊ धनिनः, ऐसे ही प्रहरिन से प्रहरी प्रहरिणऊ प्रहरिणः। और क्योंकि ये पृच्छति से हमें पता चल रहा है कि एक ही है तो एक वचन में प्रयोग हुआ है, और पाठ भी ध्यान आ जाएगा, द्वारपाल के विषय में है, प्रहरी के बारे में है, तो वहाँ एक ही था वो, तो प्रहरी, यही विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। और ई जो आती है बड़ी आती है, अब प्रहरी में यहाँ भी परीक्षा ली गई है आपकी, ये ह्रस्व इकारांत नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिएगा कि जो ग विकल्प है दीर्घ इकार है एक वचन में, प्रहरी प्रहरिणऊ प्रहरिणः। और ये जो घ लिखा है ना प्रहरिणी, ये लिखा है स्त्रीलिंग में। जो प्रहरिन है ना, प्रहरिन शब्द को अगर स्त्रीलिंग में बनाना होगा तो क्या बनेगा, प्रहरिणी। तो चारों विकल्प देखिए बहुत बढ़िया विकल्प दिए थे। आपको इस तरह के प्रश्न का भी अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि विकल्प वाले प्रश्नों में विकल्प ही प्रश्न को सरल या कठिन बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अग्रिम प्रश्न है 13 भगवन सन्यासी तुरीयाश्रम सेवीति मत्वा प्रणम्यते। अब भगवन शब्द का आपको विचार करना है, भगवन शब्द पर। अब इसमें क्या है, भग जमा वत है, भग जमा त है। अब त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि त का त तो पूरा होता है और ये त को जो ना हुआ है वो हलंत है। तो क्या मतुप हो सकता है या मत हो सकता है। मत कोई प्रत्यय है क्या, आपने पढ़ा है प्रत्ययों में, नहीं है, मत कोई प्रत्यय नहीं है। तो दो विकल्प बच गए, एक तो वत है, वत सोच सकते हैं आपके वत के त को न हुआ हो, और एक आप सोच सकते हैं कि मतुप, तो वत भी कोई प्रत्यय नहीं है बच्चों, तो इसलिए प्रत्यय है मत मतुप। तो भग जमा मतुप, मतुप का शेष मत ही रहता है, लेकिन मतुप जब अलग अलग कर रहे हैं तो मतुप प्रत्यय लिखेंगे, मत प्रत्यय कोई नहीं होता है। तो भग जमा मत है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि वह हो गया है। तो एक बात ध्यान कर लीजिएगा बच्चों, और भी आपके ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जब भी स्थिति ये बने कि मतुप प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ रहा है उस शब्द के अंत में अ या आ आपको दिखाई दें, तो म जो है उसको म को व हो जाएगा। तो ये भगवत बन गया था, और भगवत शब्द से संबोधन में बन जाता है भगवन। आपने बहुत सुना है भगवन शब्द, तो आपने बहुत सुना है, प्रश्न लोक व्यवहार में बड़ा प्रयोग होता है। अग्रिम प्रश्न है कोपि काषायवासाः सन्यासी दृष्टः। अब सन्यासी शब्द तो खूब प्रचलित है, तो सन्यासी बना कैसे है ये देखने की बात है। अब सन्यास जमा गीप है क्या। अब गीप तो लगता है कहाँ, गीप और टाप दोनों ही स्त्रीलिंग बनाने में, तो सन्यासी शब्द तो स्त्रीलिंग नहीं लग रहा है। बेशक ई आ रही है पीछे, और पाठ में भी जब आपने पढ़ा तो वो सन्यासी स्त्रीलिंग से संबंधित नहीं था, तो ये तो नहीं, ये हो गई बात। फिर आ गया कि सन्यास जमा ई, तो ई प्रत्यय भी होता है क्या, ई प्रत्यय भी, ई तो प्रत्यय नहीं है, ई तो शेष बचता है घीप में से। अब इक प्रत्यय, अब सन्यास जमा इक कहें तो इक तो होता है लेकिन इक प्रत्यय नहीं है, वो ठ को इक होता है लेकिन वो चलता भी अलग है, जैसे सामाजिक शब्द है, तो समाज जमा इक ठक, ठ को ई हो जाता है तो सामाजिक बन जाता है, तो वो भी नहीं है, तो बचा इन प्रत्यय। और इनका तो आप अभी ऊपर देख ही रहे हैं कि जैसे प्रहरी बना था, है ना, वैसे ही क्या बना है, सन्यासी।
तो इन प्रत्यय का आप ध्यान रखिएगा, इन जब जुड़ता है तो सन्यासिन ये मूल शब्द बना और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा सन्यासी। 15वां उदाहरण है ये तत्र युज जमा त। अब युज जमा त को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, युजक्ताः बनेगा, युजिताः, युक्तः या युक्ताः। और त प्रत्यय भी ऐसा है बच्चों, ये जुड़ने के बाद ये भी विभक्ति में प्रयोग होता है इसका भी। तो युज जमा त तो बन जाता है बच्चों युक्त। अब युक्त है तो देखते ही फिर कईयों का ध्यान तुरंत ग पे गया होगा कि सर फिर तो ग है, युक्त है। बच्चों ये देख लीजिए कि यहाँ वचन कौन सा प्रयोग होना है, ये तत्र युक्त आयुक्ताः। अब जो वहाँ पर युक्त या आयुक्त हों उनका आपको अनुकरण करना है। ये गुरु शिष्य को उपदेश दे रहा है कि आपको जब संशय हो जाए तो किनको आप आदर्श मानेंगे। तो वहाँ आया है तो ये बहुवचन है आयुक्ताः, और युक्त शब्द भी इसी प्रकार का है, तो इसलिए यहाँ पर युक्तः नहीं बनेगा, युक्ताः बनेगा। और पाठ की पंक्ति में भी युक्ताः है, वो देख के भी आपको याद आ जाएगा। ये तत्र युक्ताः आयुक्ताः ते अनुकरणीयाः। आगे बढ़ते हैं अगले 16वें उदाहरण की तरफ। क्या कहा है देखिए 16वें उदाहरण में, कह रहे हैं कि मुंचा निमातरि शरम स्वधनम हरन्त्याम। अब राम कह रहे हैं लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण ये बताओ कि क्या मैं अपनी माता पर, जो कि स्वधनम हरंती, जो अपना जो उन्होंने उनसे प्रण लिया था, उनसे एक जो है वो शपथ ली थी पिताजी से कि आपको वर मैं दूंगा, आज उसी को वो ले रही हैं, तो क्या ऐसा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए माता पर मैं बाण चलाऊं, उससे आपको शांति मिलेगी, ऐसा पूछा था। तो हरन्त्याम लेती हुई, हरण करती हुई, उसका उसे प्राप्त करती हुई, इस सेंस में है। तो यहाँ पर धातु कौन सी है, यहाँ पर धातु है हर। अब हर धातु के साथ विकल्प देख लीजिए, पहले निगेट कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या अनियर हो सकता है, अनियर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अनिय की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब क्या त हो सकता है, त में त बचता है अंत में, और विभक्ति प्रयोग भी अगर करें आप तो वो बालिका की तरह जाता है, तो यहाँ पर ये भी नज़र नहीं आता है। तो बच गए हैं बच्चों दो, क्षत्रि और शानच। शानच में आन बचता है और मान हो जाता है ज़्यादातर जगहों पर, तो वैसा भी नहीं है यहाँ पर, तो घ भी नहीं है, तो क्या बच गया है क्षत्रि। और क्षत्रि ही है। अब कैसे है ये बता देता हूँ आपको। क्षत्रि में क्या शेष बचेगा, अत। तो हर धातु में क्षत्रि जुड़ा तो हरत बन गया। स्त्रीलिंग में जाएंगे क्योंकि माता की बात हो रही है, मातरी में सप्तमी है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है और जो शब्द बनेगा उसमें सप्तमी लगेगी, तो हरत बन गया। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरंती। और हरंती बन गया तो सप्तमी में जाना है, तो जैसे नदी से नद्याम बनता है तो हरंती से हरंत्याम बन जाएगा। इस तरह से ये सिद्ध होता है। अगला है हंत निवेदितम अप्रभुजमा त्व। अब त्व प्रत्यय बच्चों एक सबसे आसान प्रत्यय, जैसे टाप और गीप थे ना, वैसा ही त्व प्रत्यय भी, ऐसे ही अनियर भी इसी श्रेणी का प्रत्यय है बच्चों। ये 3-4 प्रत्यय जो हैं वो बिल्कुल आसान हैं, और मैं समझता हूँ अगर पेपर में आपके 6-7 उदाहरण आएंगे तो 2-3 उदाहरण इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो निवेदितम अप्रभुत्व, तो सीधा आपको त्व मिलाना है और नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होगा। तो अप्रभु में त्व मिलाया तो अप्रभुत्व बन गया, तो फिर ख विकल्प लग रहा है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, तो बन जाएगा अप्रभुत्वम। और अप्रभुता नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अप्रभुता ता है, ये ता किसको होता है, ये तल को होता है, तो तल नहीं है प्रत्यय, त्व है, तो अप्रभुत्वम ये बन गया। अब आगे कुछ उदाहरण शेष हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब 18वें उदाहरण में क्या कहा गया है, उरगेण क्षण जमाक्त अंगुलीव दुष्टः तस्य त्याज्य आसीत। कैसा दुष्ट उनके लिए त्याज्य था, दिलीप की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि उनके लिए वो दुष्ट का त्याग कर देते थे। किस तरह से, जैसे सांप के द्वारा काटी गई उंगली का त्याग करना पड़ जाता है कि जिससे जहर सारे शरीर में न फैल जाए। तो क्षण जमाक त मिलाकर क्या बनेगा, तो देखिए त बचना है पीछे, चारों ही विकल्पों में त है पीछे, तो क्योंकि क्षणितम में भी नपुंसक लिंग में बन सकता है, लेकिन ये नहीं है यहाँ पर। क्षण जमाक त बनता है बच्चों क्षत, क्षत बनता है क्षत। तो और क्योंकि अंगुली है तो स्त्रीलिंग का शब्द है अंगुली, तो इसलिए क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में जाएगा क्षत भी,
तो आ लग जाएगा, पीछे बन जाएगा क्षता, ये बन जाएगा। अगला है 19वां कि आगतम प्रत्यागतम च विधाशानच कस्यापि ध्वनिमिव अश्रवशीत। विधाशानच, अब विधाशानच देखिए चारों में अंत में से देखकर आप नहीं पहचान सकते। विधानः, विधमानः, विदधानः, आनः या मानः जुड़ा हुआ है, जो शानच में दोनों हो सकते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब धा धातु का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर जो है वो धा को द्वित्व हो जाता है, 2 बार आती है, और पहली बार जब आता है तो धा को द हो जाएगा। 2 इकट्ठे महाप्राण वर्ण नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ बना है विदधानः। आगत प्रत्यागत करते हुए, आना जाना करते हुए, विधाशानच क्या बनेगा, विदधानः। 20वां है सह कमपि रिक्त स्थानम अवादीत, और क्या करते हुए, अनअवलोक क्षत्रिय, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में क्या बचेगा बच्चों, पीछे अत बचेगा। शुरुआत से जोड़ लो एक बार, अनअवलोक, अनवलोक ये तो सब में है, अनवलोक तो अब क्षत्रिय से जोड़ेंगे तो अब अत जोड़ा तो अनवलोक, और यहाँ पर यह बीच में जुड़ जाता है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे अवलोकयति, ये आपने अगर पढ़ा हो इसको तो अवलोकयति, यहाँ पर अन है तो अनवलोकयति, तो यह जुड़ जाएगा और यह ही इसकी पहचान आपको बनाएगा अलग से, क्योंकि और किसी विकल्प में यह नहीं है। तो अनवलोकयन, पश्यन देखा था ना जैसे पहले उदाहरण, वैसे ही अनवलोकयन। अब है आगे हमारे पास में 21वां उदाहरण है, 21 और 22 ये 2 ही उदाहरण हमारे सम्मुख हैं, इन्हें देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि इत्येवं भाष जमा शानच क्षम्यतामेष आगच्छामि। वो द्वारपाल कहता है कि क्षमा करें, न सन्यासी ने कहा था, बल्कि ऐसा जब द्वारपाल ने उन्हें थोड़ा डांटते हुए कहा था कि भाई कौन है जो मरने का इच्छुक है, तो उन्होंने कहा था कि क्षम्यतामेष आगच्छामि, क्षमा कीजिए मैं आ रहा हूँ। तो भाष जमा शानच, शानच है तो आपको पता है शानच प्रत्यय जब जुड़ता है ज़्यादातर मान बन जाता है वहाँ पर, और मान वो एक ही उदाहरण में है, यहाँ पर एक ही विकल्प में है, वो ग में है, भाषमाण, और विभक्ति तो लगनी ही है। तो भाषमाणेन, उसके द्वारा कहा गया था कि ऐसा इत्येवं भाषमाणेन, ऐसा बोलने वाले के द्वारा कि क्षम्यतामेष आगच्छामि, क्षमा कीजिए मैं आ रहा हूँ, तो भाषमाणेन बन जाएगा। और अंतिम उदाहरण पर आ गए हैं, दीपस्य समीपम आगत्य वच जमाक्त, और वच धातु का जब प्रयोग होता है बच्चों तो व को उ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और उक्त्वा नहीं बनेगा क्योंकि त्वा नहीं है, तो ये गलत है, तो बनेगा उक्तम, वच जमाक्त उक्तम, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अब हम जो आपके चारों पाठों में प्रत्ययों के उदाहरण थे उन सबको आपने देख लिया है बच्चों। अगर यहाँ पर आपको लगा हो कि वास्तव में बड़ी मेहनत की है इस पर आपके लिए, ये आपको उपलब्ध कराने पर, जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा उत्साह और आगे इससे ज़्यादा बढ़ जाए, हम और भी अन्य प्रश्नों को पर बहुत अच्छी सामग्री आपके लिए लेकर आएँ। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि इस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इसे, कि उनका भी भला हो, अकेले अपना ही भला थोड़ी ना चाहना है, उनका भी भला हम चाहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो के साथ में। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।